अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नाइट मेल के बारे में, जो कि पोएम है हमारी W.H. ऑडन की। जी, नाइट मेल हमारी जो है, इसका जो जर्नी है, इसकी जो थीम है वो एक नाइट मेल की जर्नी है। जर्नी का मतलब सफ़र, नाइट मेल का मतलब रात को जो लेटर्स वगैरह लेके ट्रेन चलती है उसको हम नाइट मेल बोलते हैं। अच्छा जी, डिलीवरिंग लेटर्स कंट्री साइड, पूरे मुल्क में, गाँव में, शहर में, हर जगह पे लेटर्स डिलीवर कर रही है और ये शो कर रही है कनेक्शन को और हमारी कम्युनिकेशन को। पहला आपका स्टेंजा पढ़ती हूँ मैं। दिस इज़ नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर्स, ब्रिंगिंग द चेक्स एंड पोस्टल ऑर्डर्स, लेटर फॉर द रिच, लेटर फॉर द पुअर, द शॉप एट द कॉर्नर एंड द गर्ल नेक्स्ट डोर। आपने देखा डाइवर्स रेंज ऑफ कैरेक्टर्स है कि बॉर्डर क्रॉस कर रही है। सबसे पहले बॉर्डर्स का मतलब लिमिटेशन क्रॉस कर रही है और हर किस्म के लोगों के लिए, अमीर गरीब, लड़की लड़का, लोगों के लिए और लेटर्स लेके आ रही है। अगेन यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्टल सर्विस को डिस्कशन की जा रही है, उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। और दूसरा हमारी कम्युनिकेशन को, वैल्यू ऑफ कम्युनिकेशन को, नीड ऑफ कम्युनिकेशन को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। कम्युनिकेशन का मतलब एक दूसरे से बात करने के ज़रिए जो भी हैं, डायरेक्ट भी हम किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं आमने सामने बैठ के, और लेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। हमारा सेकंड स्टेंजा है जी, pulling up the buttock, steady climbs the gradient against her, but she is on time. Past cotton grass and the moorland boulders, shoveling white steam over her shoulders, snorting noisily as she passes silent miles of wind-bent grasses. अगेन आपने यहाँ पे प्लेसेस की एक रेंज देखी जो वो क्रॉस करके आ रही है। मतलब फिर से यही आ गया कि लिमिटेशंस, जो उसके रास्ते में जितनी भी लिमिटेशंस आ रही हैं उन सब को वो क्रॉस करती हुई आगे जा रही है। अगेन इंसान के रास्ते में इंसानी ज़िंदगी का पर्सोनिफिकेशन है को ज़ाहिर किया गया है कि उसके रास्ते में डिफरेंट मकामात आते हैं, जैसे आपके कॉलेजेस, आपका स्कूल, आपका घर, आपकी नानी का घर, ये सब आते हैं और आप विद द पैसेज ऑफ टाइम उससे गुजरते गुजरते एक मंजिल की तरफ पहुंचते हो। हर्डल्स आते हैं डिफरेंट आपकी जर्नीज़ में, और सारा कुछ इसी के थ्रू सिम्बलाइज़ किया गया है। अब हमारा जी लैंडस्केप डिफरेंट दिखाई गई है कि नाइट मेल जो है वो किस किस लैंडस्केप से होती हुई आप तक लेटर्स को पहुंचा रही है। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हैं। यानी अगर हम किसी थर्ड स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं जी, बर्ड्स टर्न over their heads as she approaches, stare from the bushes at her. But जी आगे हमारा sheep dogs cannot turn her course. They slumber on with paused crows. In the farm she passes, no one walks, but the jugs in the bedroom slightly shakes. अच्छा shakes. अब यहाँ फिर से बता रहे हैं कि नेचर जो है उसका रिस्पॉन्ड क्या है, कि वो जब भी जहाँ से गुजरती है वो, क्योंकि उसके इतने यूज़ टू हो चुके हैं उस ट्रेन के कि बहुत सारे लोग उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होते। इफ़ेक्ट होने वाली चीज़ है, स्पेशली पूछ लिया जाता है आपको बोर्ड के एग्ज़ाम्स में कि बर्ड्स का क्या रिएक्शन था। तो बर्ड टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेस, ये आपने याद रखना है। शीप डॉग्स कीप ऑन स्लीपिंग, सोते रहते हैं, कुछ नहीं करते। जग जो है वो फाइनली आपका ज़रा सा शेक होता है, ये अपनी बात याद रखनी है, ये पूछ लिया जाता है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। इसके बाद आपके क्वेश्चंस आगे हैं कि नाइट मेल को कैसे पर्सोनिफाई किया। पर्सोनिफाई मैंने आपको बताया था कि जब हम ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ दे देते हैं किसी बेजान चीज़ को तो हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। पोइट उसको आमतौर पर बहुत यूज़ करते हैं। तो दिखाया गया कि हार्ड वर्किंग, ड्यूटीज़ परफॉर्मिंग, ऐसी चीज़ है जो मुसलसल चल रही है, कंटिन्यूटी शो कर रही है। उसके बाद है हमारा जो सिग्निफिकेंस ऑफ द, अब हमारे जो उसकी बैकग्राउंड है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस इसका ये है कि डिफरेंट जो उसने मकामात दिखाए हैं, डिफरेंट जगह से जहाँ से गुजर के वो आ रही है, जहाँ पे आपको मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ उसको हाईलाइट किया हुआ है। इसको आप स्पेशली देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके इसे दोबारा पढ़िएगा। ये सारी सिग्निफिकेशन है कि कहाँ से वो कंटिन्यूटी उसकी शो करी कि वहाँ से मिलाती है, कनेक्ट करती है लोगों को। जी बैकग्राउंड क्या प्ले कर रही है,
तो बैकग्राउंड जो है वो क्योंकि दिखाई जा रही है कि बॉर्डर को भी क्रॉस किया, डिफरेंट जो कंट्री साइड को भी क्रॉस किया, सहराओं को क्रॉस किया, फील्ड्स को क्रॉस किया। इसका मतलब है कि वो कंटिन्यूटी से अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए जा रही है, इसलिए सारी जो बैकग्राउंड है वो एक कनेक्शन शो कर रहे हैं और कंटिन्यूटी शो कर रहे हैं। इसके बाद हमारा इमेजरी ने क्या प्ले किया। इमेजरी का मतलब है जो पोइट हमें चीज़ें अपने वर्ड्स के ज़रिए जो चीज़ों के नाम लेते हैं और हमारे इमेजेस जो हमारे दिमाग में बनते जाते हैं, उससे हमें क्लोजनेस फील होती है पोइट्री के साथ। उसने शेकिंग जग और हमारा जो बर्ड्स टर्निंग देयर हेड, डॉग्स कीप ऑन स्लीपिंग, इस तरह की चीज़ें उसने यूज़ करके हमें नेचर के करीब किया है, हमें पोइम में इन्वॉल्व किया है। तो फिर जी है जी बेसिकली जो नाइट मेल है हमारी क्या कर रही है, अनसंग हीरोइज़म का मतलब ये होता है ऐसे जो डेली बेसिस पे काम लोग जो कर रहे होते हैं, जो हम जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं या जिनको हम वैल्यू नहीं कर रहे होते। जैसे हमारे माँ जो हमारे लिए काम कर रही होती है, हम उसको वैल्यू नहीं करते। हमारे बाप जो हमें कमा के ला रहा होता है, हम उसको वैल्यू नहीं करते। इस तरह नाइट मेल की सर्विसेज को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है, इन्हीं चीज़ों को वो कर रही है। इसके बाद है नाइट मेल्स किस चीज़ का सिंबल है। ये हमारे कनेक्शन का सिंबल है, ड्यूटी का सिंबल है और पैसेज ऑफ टाइम जो नहीं रुकता उसका सिंबल है। लेटर हमारे हैं जी कम्युनिकेशन का सिंबल है, डिफरेंट टाइम ऑफ इमोशंस का सिंबल है। थ्रेड्स है, वो धागे हैं जिसकी वजह से सोसाइटी बंधी रहती है, उसका सिंबल है। इसके बाद नाइट है हमारी, जो नाइट है ये खामोशी से की गई एफ़र्ट्स। नाइट मेल का मतलब ये खामोशी से की गई एफ़र्ट्स का सिंबल है। जी थैंक यू वेरी मच।